गुड मॉर्निंग क्लास 8th। आज 6 नवंबर है। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था सम वर झूम कल्टीवेटर्स और आज हम पढ़ेंगे सम वर हंटर्स एंड गैदरर्स। स्टार्ट करते हैं। इन मैनी रीजन्स ट्राइबल ग्रुप्स लिव्ड बाय हंटिंग एनिमल्स एंड गैदरिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस। कई क्षेत्रों में आदिवासी समूह जानवरों का शिकार करके और वनोपज इकट्ठा करके रहते थे। देखो, वनोपज का मतलब होता है वन के अंदर उगने वाली उपज, जिसको हम फसल कह सकते हैं, कुछ भी। तो कई क्षेत्रों में क्या होते थे कि आदिवासी समूह क्या करते थे कि जानवरों का शिकार करके रहते थे या वन के अंदर जो उगने वाली उपज जो होती थी उनको इकट्ठा करके रहते थे। दे सो फॉरेस्ट्स एज असेंशियल फॉर सर्वाइवल। उन्होंने इस चीज़ को देख लिया था कि उनके ज़िंदा रहने के लिए उन्हें जंगलों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। द खोंड्स वर सच ए कम्युनिटी लिविंग इन द फॉरेस्ट ऑफ उड़ीसा। इसी तरीके का एक आदिवासी समुदाय था जो कि उड़ीसा के जंगलों में रहा करता था, जिसका नाम था खोंड्स। दे रेगुलरली वेंट आउट ऑन कलेक्टिव हंट्स एंड देन डिवाइडेड द मीट अमंग्स देमसेल्व्स। खोंड जाति के व्यक्ति क्या करते थे कि सभी के सभी इकट्ठा होकर, ज़्यादातर व्यक्ति इकट्ठा होकर साथ में ही शिकार करने जाते थे और शिकार करने के बाद में उस जानवर के मीट को बराबर बराबर बांट लिया करते थे। They ate fruits and roots collected from the forest and cooked food with the oil they extracted from the seeds of the sal and mahua. They ate fruits and roots collected from the forest. जंगलों से प्राप्त होने वाले फलों को और जड़ों को वे खा लिया करते थे। एंड कुक्ड फूड विद द ऑयल दे एक्सर्टेड फ्रॉम द सीड्स ऑफ द सेल एंड महुआ। और साल और महुआ के बीजों से निकले हुए ऑयल से ही वे खाना बनाते थे। साल और महुआ क्या होता है? पौधा होता है। दे यूज्ड मैनी फॉरेस्ट श्रब्स एंड हर्ब्स फॉर मेडिसिनल पर्पजेज एंड सोल्ड फॉरेस्ट प्रोड्यूस इन द लोकल मार्केट्स। उन्होंने औषधीय प्रयोजनों के लिए कई जंगलों की झाड़ियों और जड़ी बूटियों का उपयोग किया और स्थानीय बाज़ारों में वन उपज बेची। मतलब वो क्या करते थे कि मेडिकल यूज़ के लिए क्या करते थे कि बहुत सारे जंगलों के अंदर जितनी भी श्रब्स या हर्ब्स जो होती थी उनका यूज़ करते थे और उन्हें लोकल मार्केट्स के अंदर सोल्ड कर देते थे, सेल कर देते थे। द लोकल वीवर्स एंड लेदर वर्कर्स टर्न टू द खोंड्स व्हेन दे नीडेड सप्लाईज ऑफ कुसुम एंड पलाश फ्लावर्स टू कलर देयर क्लॉथ्स एंड लेदर। वहीं के उन्हीं बाज़ारों के लोकल वीवर्स और लेदर वर्कर्स खोंड जाति के व्यक्तियों के पास जाते थे जब इन बुनकरों को या जब इन चमड़े के उद्योग वालों को पलाश या कुसुम के फूलों की ज़रूरत होती थी। क्योंकि ये क्या करते थे कि जब भी इन लोकल वीवर्स और लेदर वर्कर्स को अपने जूतों या कपड़ों को रंगने के लिए कुसुम या पलाश के फूलों की ज़रूरत होती थी तो ये कहाँ पर जाते थे? खोंड जाति के व्यक्तियों के पास जाते थे। फ्रॉम वेयर डिड दीज फॉरेस्ट पीपल गेट देयर सप्लाईज ऑफ राइस एंड अदर ग्रेन्स। इन वन लोगों को चावल और अन्य अनाजों की आपूर्ति कहाँ से होती है? एट टाइम्स दे एक्सचेंज्ड गुड्स गेटिंग व्हाट दे नीडेड इन रिटर्न फॉर देयर वैल्यूएबल फॉरेस्ट प्रोड्यूस। कभी कभी वे क्या करते थे कि चीज़ों को एक्सचेंज किया करते थे, जैसे बार्टर एक्सचेंज किया करते थे। जैसे मान लो किसी के पास कोई मूल्यवान वस्तु है, अब उसके पास खाने के लिए अनाज नहीं है तो वो लोकल मार्केट में जाएगा और उस मूल्यवान वस्तु के बदले में अनाज लेकर आ जाएगा। At other times they bought goods with the small amount of earnings they had. कभी कभी वे क्या करते थे कि वे चीज़ों को they bought goods with the small amount of earnings they had. कभी कभी वे क्या करते थे कि वे चीज़ों को डायरेक्ट ही बाज़ार से खरीदा करते थे, क्योंकि उन्होंने जो थोड़ी बहुत कमाई की हुई होती थी उन्हीं पैसों से वो क्या करते थे? चीज़ों को बाज़ार से खरीद लिया करते थे। Some of them did odd jobs in the villages carrying loads or building roads while others labored in the fields of peasants and farmers. इनमें से कुछ आदिवासी समूह ऐसे थे जो कि गांवों के काम करते थे, जैसे भार उठाना, सड़क बनाना, बिल्डिंग्स बनाना, मजदूर का काम करना या किसी किसान के खेत को जोतने का काम करना। When supplies of forest produce shrank, tribal people had to increasingly wander around in search of work as laborers. जब फॉरेस्ट से प्राप्त होने वाली सप्लाईज कम होने लगी तो ये जनजाति वर्ग के व्यक्ति काम की तलाश में मजदूर बनकर इधर उधर भटकने लगे।
बट मैनी ऑफ देम लाइक द बेगाज ऑफ सेंट्रल इंडिया वर रिलक्टेंट टू डू वर्क फॉर अदर्स। लेकिन इन्हीं ट्राइबल ग्रुप में से कुछ ट्राइबल ग्रुप ऐसे थे जैसे बेगाज जो कि सेंट्रल इंडिया के थे, जो कि दूसरों के लिए काम करने के अनिच्छुक थे, मतलब वे किसी के नौकर नहीं बनना चाहते थे। द बेगाज सॉ देमसेल्व्स एज पीपल ऑफ द फॉरेस्ट हु कुड ओनली लिव ऑन द प्रोड्यूस ऑफ द फॉरेस्ट। बेगाज जनजाति के व्यक्तियों को ऐसा माना जाता था कि ये सिर्फ जंगलों पर ही डिपेंडेंट है, जंगलों की प्रोड्यूस पर ही डिपेंडेंट है अपनी आजीविका चलाने के लिए। इट वॉज बिलो द डिग्निटी ऑफ ए बेगा टू बिकम ए लेबरर। ये एक बेगा जनजाति वर्ग की गर्व के नीचे की बात होगी अगर वह किसी के लिए मजदूरी का काम करता है। तो क्लास 8 आज हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का हम पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। आप इतना पढ़ना समझना अच्छे से ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। थैंक्स क्लास।